हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज के लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, जो हमने लास्ट टाइम डिक्लेयर किया था। एक थियोरेटिकल लेक्चर मैंने लिया था ऑनलाइन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है। सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमारे पास तीन क्लास होते हैं। सबसे पहला क्लास होता है बेस क्लास। इस बेस क्लास से हम एक डिराइव्ड क्लास क्रिएट करते हैं एंड फिर हम इस डिराइव्ड क्लास से और एक डिराइव्ड क्लास डिराइव्ड करते हैं। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज बेस टू डिराइव देन डिराइव टू डिराइव। सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो जो लास्ट में डिराइव किया है क्लास, डिराइव्ड से ही डिराइव किया हुए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये मैंने आपको कोड थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया था। इसका मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अभी आपको बता देता हूँ। तो हम लोग टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस एंड कोडिंग करना शुरू कर देते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग न्यू फाइल लेंगे, फाइल न्यू, हेडर फाइल्स इंप्लीमेंट करेंगे, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच। फिर दूसरी हेडर फाइल लेंगे, हैश इंक्लूड conio डॉट एच। फिर हम लोग void main नहीं लेंगे, void main में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो अभी क्लास क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं क्लास लेता हूँ फर्स्ट। अभी मैं आपको जो नेमिंग दे रहा हूँ क्लास का, वो तो आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो। ऐसा नहीं कि क्लास का नेम क्या रखना है, देयर इज नो कंफ्यूजन। अगर आपको सी प्लस प्लस का कोई स्टेटमेंट दिया बोर्ड एग्जाम में, तो क्लास के नेम्स उन्होंने बताए रहेंगे। क्लास स्टूडेंट क्रिएट करो, क्लास रिजल्ट क्रिएट करो, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास नेम्स उन्होंने दिया रहेगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं क्लास का नेम फर्स्ट ले रहा हूँ। देन इसमें हम लोग पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करेंगे, ताकि कोई भी आउटसाइड क्लास का ऑब्जेक्ट इस क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेगा। तो पब्लिक प्रॉपर्टीज के वजह से हम लोग इजीली आउटसाइड द क्लास इस क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक फंक्शन लूंगा इसमें, void me। नाउ फंक्शन नेम आल्सो कैन बी एनीथिंग। मैं यहाँ पे मी नाम दे रहा हूँ फंक्शन को, और एक सी आउट मैसेज लूंगा इसमें। सी आउट में मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू बेस क्लास। ओके, सो इसके बाद मैं फंक्शन कंप्लीट करूंगा, और जब आपको क्लास कंप्लीट करना है तो आपको कर्ली ब्रैकेट देके सेमीकोलन देना है। तो ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी आप लोग को इंप्लीमेंट करना है कि कोई भी क्लास आप जब लिखते हो उसमें एक्सेस स्पेसिफायर दो, और ये जो मेंबर फंक्शन है वो मेंबर फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे अगर उसका रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मैंने क्लास कंप्लीट कर दिया, तो मेरा बेस क्लास इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट। अभी मैं क्या करूंगा, एक डिराइव क्लास क्रिएट करूंगा। तो डिराइव क्लास क्रिएट करने के लिए मैं क्लास कीवर्ड यूज करूंगा, क्लास सेकेंड कोलन देंगे। जब हम कोई भी क्लास डिराइव करते हैं बेस क्लास से, तो उस क्लास का नाम पहले लिखते हैं। मतलब जो डिराइव क्लास है वो यहाँ पे लिखा है मैंने, और जिससे हम डिराइव करना चाहते हैं, जैसे कि फर्स्ट से डिराइव करना चाहते हैं, सो वी आर गोइंग टू राइट पब्लिक फर्स्ट। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि क्लास सेकंड को हमने फर्स्ट से डिराइव किया, क्योंकि फर्स्ट हमारा बेस क्लास है एंड सेकंड हमारा डिराइव क्लास है। तो इसका भी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हम लोग यूज करेंगे। सेकंड हम लोग एक फंक्शन लेते हैं void my, एंड इसमें भी एक सी आउट मैसेज देते टू मेक श्योर दैट कि हर पर्टिकुलर फंक्शन अपना अपना एक मेंबर फंक्शन हर एक क्लास मेंटेन करे, और बाद में वो एज अ प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज डिराइव्ड क्लास, एंड इस क्लास को भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो दो क्लास कंप्लीट हुआ हमारा। एक तो बेस क्लास कंप्लीट हुआ जिसका फंक्शन है मी। सेकंड मैंने एक क्लास क्रिएट किया जो कि फर्स्ट से डिराइव किया था, जिसका फंक्शन था माई, और उसको भी कंप्लीट किया। अभी मैं थर्ड क्लास इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, जो कि हम डिराइव्ड से ही बनाएंगे, बेस से नहीं बनाएंगे। बेस से एक ही क्लास डिराइव किया है, फिर जो डिराइव क्लास किया हम लोगों ने, उससे दूसरा डिराइव क्लास हम लोग क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे मैं थर्ड ले रहा हूँ जो कि डिराइव्ड है, बट किससे डिराइव करेंगे, फर्स्ट से नहीं, सेकंड से, क्योंकि सेकंड बेस का डिराइव्ड क्लास है। ठीक है, सो डिराइव्ड का डिराइव्ड ऐसे याद रखना आपको, बेस टू डिराइव, डिराइव का डिराइव। अभी यहाँ पे इसकी भी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स देंगे हम लोग। सो यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ void easy एंड देन सी आउट, एंड इसमें मैं लिख रहा हूँ दिस इज अनदर डिराइव्ड। ओके, इसके बाद इस क्लास को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो तीनों क्लास को हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी जो टाइम आता है वो टाइम है आपका ऑब्जेक्ट कैसे आप क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले,
वॉइड मेन के अंदर। तो लास्ट में जो डिराइव किया था हम लोगों ने वो थर्ड, क्लास का नेम था थर्ड, तो उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं CLR SCR ले रहा हूँ बिकॉज हमें क्लियर स्क्रीन मेंटेन करना है, ना कि प्रीवियस आउटपुट रिपीट करना है। तो मैंने क्लियर स्क्रीन दे दिया। ये भी एक फंक्शन है जो आपकी स्क्रीन को क्लियर, मतलब कोई प्रीवियस आउटपुट गार्बेज मेमोरी में रिपीट नहीं करता या फिर शो नहीं करता। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा थर्ड का। थर्ड इज अ क्लास नेम, तो जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे क्लास का नेम लिखना है एंड ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है। तो यहाँ पे x मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि मैंने डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाया। फिर ये जो x है वो तीनों फंक्शन एक्सेस करेगा, बेस का भी एक्सेस करेगा, डिराइव्ड का भी एक्सेस करेगा और खुद का भी करेगा। तो जो फर्स्ट फंक्शन है वो मी था बेस में, फिर जो सेकंड फंक्शन है वो माई था, एंड जो थर्ड फंक्शन था वो था इजी। तो ये तीनों फंक्शंस हम लोग पहले परफॉर्म करके देखेंगे, चेक करके देखेंगे कि ये बेस क्लास की प्रॉपर्टी प्लस डिराइव क्लास की प्रॉपर्टीज एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं ये ऑब्जेक्ट। मतलब ये खुद अपनी प्रॉपर्टी तो एक्सेस करेगा ही, उसके साथ साथ डिराइव्ड की भी प्रॉपर्टी एक्सेस करेगा। मतलब उसके जो पेरेंट की प्रॉपर्टी है, सेकंड उसका पेरेंट है, जो थर्ड हमने डिराइव किया वो सेकंड से डिराइव किया, और सेकंड का जो पेरेंट है वो है फर्स्ट। सो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मैंने क्लास के नेम्स लिए उससे कंफ्यूजन तो नहीं होगा, बट मोस्टली आप इजी नेम्स भी दे सकते हो ताकि आपको पता चले कि कौन से क्लास से कौन सा पर्टिकुलर क्लास डिराइव किया। तो मैंने फर्स्ट जो बेस क्लास है उसको फर्स्ट ही नाम दिया, बेस से जो सेकंड डिराइव किया उसको सेकंड ही नाम दिया, और सेकंड से जो फिर डिराइव किया हम लोगों ने उसको मैंने थर्ड नाम दिया। तो बेस से सिर्फ एक ही क्लास डिराइव्ड है, ये याद रखना आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पे। सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक ही बेस क्लास होता है, सिंगल इनहेरिटेंस में भी एक ही बेस क्लास होता है, बट यहाँ पे डिराइव क्लासेस दो है। सो दैट यू नीड टू रिमेंबर। सबसे पहले हम लोग रन करके देखते कि ये प्रोग्राम में एरर है। ओके, तो यहाँ पे देखो तीनों मैसेजेस एग्जीक्यूट हुए। इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट ने वेलकम टू बेस क्लास, ये जो फर्स्ट बेस क्लास का मेंबर फंक्शन था उसको भी एक्सेस किया। दिस इज डिराइव क्लास, ये सेकंड जो क्लास हमने क्रिएट किया था बेस से डिराइव करके उसका स्टेटमेंट है सी आउट का, एंड जो थर्ड है उसका खुद का, दिस इज एन अनदर डिराइव, तो वो भी उसने शो कर दिया। तो आई होप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को बहुत इजीली आपको समझा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, क्योंकि मैंने थियोरेटिकली भी बताया और प्रैक्टिकली भी उसी कोड को इम्प्लीमेंट करके बताया जो मैंने एक्सप्लेन किया था। माइट बी क्लास नेम्स विल बी डिफरेंट बट कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता स्टूडेंट। सो कॉन्सेप्ट्स के लिए आप लोग प्लीज ये कंटेंट वेरीफाई करो, आप ये पर्टिकुलर चीज प्रैक्टिस करो, एंड जस्ट अपडेट मी वेदर यू आर एबल टू गेट द आउटपुट इन कमेंट्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, and please like, share and subscribe my channel.